अब सुनो पाठ एवरेस्ट की चोटी पर। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर सबसे पहले पहुंचने का गौरव तेनसिंग और हिलेरी को प्राप्त हुआ। यहाँ तेनसिंग की डायरी से एक पृष्ठ दिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए तेनसिंग और हिलेरी ने कितने साहस और धैर्य से काम लिया। शरीर थककर चूर हो रहा था, लेकिन हौसले में कमी नहीं थी। वह तो बढ़ता ही जा रहा था। सावधानी से शरीर को संभालते हुए मैं और हिलेरी दोनों आगे बढ़े। यह क्या, सामने लगभग 12 मीटर ऊंची विकट चट्टान एकदम सीधी, दूसरी तरफ बर्फ का एक भारी छज्जा, बीच में एक तंग दरार। हमने इसी दरार में से ऊपर जाने की ठानी। मैंने हिलेरी के शरीर को संभाला। हिलेरी ने पांव रखने और हाथ गड़ाने को बर्फ में गड्ढे बनाए। बड़ी कठिनाई और सावधानी से हिलेरी टीले के ऊपर पहुंचा। हिलेरी ने अब मेरा रस्सा थामा। मैं बड़ी सावधानी से एक एक पांव गड्ढों में रखता हुआ ऊपर चढ़ा। टीले पर पहुंचने तक हम दोनों बहुत थक गए थे। थोड़ी देर वहां विश्राम किया, फिर कुछ स्वस्थ होकर आगे बढ़े। स्थिति पहले जैसी ही थी। बर्फ की गली में से रास्ता काटते काटते हम आगे बढ़े। कदम कदम पर प्राणों की बाजी थी। जरा भी चूके कि गए, और यह टीला तो समाप्त होने को ही नहीं आता था। लेकिन हमने भी पीछे मुड़कर न देखा और आगे सरकते ही गए। हे भगवान, कहीं इसका अंत भी है? पर हमें आगे ही बढ़ना था। पीछे लौटने का विचार तो स्वप्न में भी न था। इसलिए भगवान का नाम लेते गए और धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ते गए। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। चौड़ाई दिखाई पड़ने लगी। अब क्या था, हम दोनों एवरेस्ट की शिखर पर थे। इससे आगे न चढ़ाई थी न टीला। मैंने हिलेरी की ओर देखा और हिलेरी ने मेरी ओर। हम दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। हर्ष की लहर फैल गई। आंखों में चमक आ गई। एक साथ हम दोनों ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाए और मैंने दौड़कर हिलेरी को अपनी भुजाओं में कस लिया। संसार के सर्वोच्च शिखर पर हम दोनों थे, मैं और हिलेरी, हिलेरी और मैं। उस शिखर पर जहां पहुंचने का स्वप्न हजारों पर्वत यात्री पीढ़ियों से देखते आए हैं और जहां अब तक कोई न पहुंच पाया था। ऊपर था नील गगन, नीचे सफेद हिम से ढका महान एवरेस्ट, और बीच में हम दो मानव। कितने नगण्य, पर भगवान की कृपा से कितने गौरवशाली। हिलेरी ने झट कैमरा संभाला। उसने अपने कुल्हाड़े से बर्फ खोदी। डंडे पर भारत, नेपाल, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे फहराए और मेरा फोटो ले लिया। इसके बाद हम दोनों वहां बैठ गए। चारों ओर का दृश्य अद्भुत था। आंखों में हर्ष के आंसू थे। हृदय में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता थी। सारी थकावट दूर हो गई। मन अपूर्व उल्लास से भर गया। हम
वहां लगभग 20 मिनट ठहरे। 10 दिशाओं के उस अनुपम दृश्य को हमने अपने हृदय में समेट लिया। अभी आपने सुना पाठ एवरेस्ट की चोटी पर। बच्चों, आप कक्षा में अपनी किसी यात्रा का वर्णन करके सुनाओ। इसके अलावा प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही का नाम जानकर उसके बारे में पढ़ो।